हेलो। तो आज हम सीखेंगे कि ग्रो के अकाउंट में हम शेयर को कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लाइव मार्केट है और ये इंडेक्स है निफ्टी 50, उसके बाद सेंसेक्स, ये बैंक निफ्टी 50 यानी कि देश की टॉप 50 कंपनी, ठीक है। सेंसेक्स यानी कि देश की टॉप 30 कंपनी, और बैंक निफ्टी में जितने भी बैंक हैं ये बेंचमार्क है, मतलब ये सेंसेक्स है कि क्या चल रहा है इनका भाव। तो बात करते हैं निफ्टी 50 प्लस 153-54 में है। आप देख सकते हैं 0.60% अप में चल रहा है। और सेंसेक्स की बात करें तो 522-23-18 ये चल रहा है, 0.62% चल रहा है, 0.62 सेंसेक्स। इसके थर्ड में बात करते हैं बैंक निफ्टी, तो प्लस 343-44 चल रहा है, 0.60% चल रहा है बैंक निफ्टी। ये इंडेक्स है सब। इसके बाद ये एक्सप्लोर है, होल्डिंग है, पोजीशन है, ऑर्डर है, वॉच लिस्ट है, ये सभी। मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, ये दर्शाता है कि जो ग्रो के अकाउंट में सबसे अधिक जिसमें अधिक वॉल्यूम है, यानी कि जिसमें अधिक खरीदी और बिक्री हो रही है, बाय और सेल हो रहा है किसके, ग्रो के अकाउंट में, वो हमें दर्शाता है कि मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो। जैसे कि ये चेन्नई पेट्रो कॉर्प शेयर है, इसके बाद ये पीएसपी प्रोजेक्ट नाम का एक शेयर है, ठीक। ये तो हमें बस देखना है कि आज शेयर को बाय और सेल कैसे करते हैं, ठीक है। देखते हैं, कुछ सस्ता वाले देखते हैं। ये देखते हैं अरिहंत कैपिटल नाम से, इस पे क्लिक करेंगे हम। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये आपके सामने आता है अरिहंत कैपिटल मार्केट नाम का एक शेयर है। तो इसकी करंट प्राइस चल रही है अभी 106.2322 कुछ चल रहा है, और प्लस 6%, 6.5% ऊपर में चल रहा है, अप में। अभी आपको दो बटन दिख रहे होंगे, एक सेल का और एक बाय का। तो पहले हम बाय के ऑप्शन में जाकर देखते हैं कि कैसे इस शेयर को बाय कर सकते हैं हम। ये बाय के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही ये आता है, आप मिनट, ये डिलीवरी का ऑप्शन आता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे इंट्राडे, फिर एमटीएफ। अरिहंत कैपिटल ये दिख रहा है, जैसे कि आपको एनएससी पर 106 का भाव चल रहा है और बीएससी पर 106.25। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज हैं इस पर, और किसी भी हम खरीद सकते हैं। जैसे कि ये क्वांटिटी दिख रही है बीएससी पर, तो हम एनएससी भी कर सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन जो अधिक वॉल्यूम है वो एनएससी पर ही होता है वॉल्यूम। तो हम जैसे कि देख सकते हैं पहले डिलीवरी पर, यानी कि शेयर को आज खरीद कर हम आज भी बेच सकते हैं, और इसके बाद कभी भी हम बेच सकते हैं। ये डिलीवरी के ऑप्शन में होता है। उसके बाद इंट्राडे में क्या होता है कि आज ही खरीदना और आज ही बेचना होता है। जैसे कि मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पर जो है मार्केट क्लोज होता है, तो 3:30 से पहले ही ये बेचना पड़ता है हमें। अगर हम नहीं बेचते, सेल नहीं करते हैं, तो वो अपने आप ही बिक जाता है, और उसके ऊपर हमें पेनल्टी भी लगती है, इसलिए। फिर थर्ड में एमटीएफ का आता है कि हमको कुछ अमाउंट ही पे करना होता है, और ये शेयर हम खरीद सकते हैं। जिसके देखेंगे पहले डिलीवरी में, देखिए डिलीवरी में हम आज खरीद कर कभी भी बेच सकते हैं, कल आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं, और
1 महीने के बाद भी बेच सकते हैं, 1 साल के बाद भी कभी भी बेच सकते हैं। ये किस ऑप्शन में होता है? सिर्फ डिलीवरी का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक ये हमारा ऑप्शन है क्वांटिटी, QTY NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये BSE एक्सचेंज। तो हम किसी भी एक्सचेंज में हम खरीद और बेच सकते हैं। तो ये NSE के सामने जस्ट एक कॉलम होता है, तो हम मन चाहे कितने भी शेयर खरीद सकते हैं। जैसे कि हम 1 डालते हैं अभी, या फिर 2 डालते हैं, ये 2 डाला आपने, यानी कि क्वांटिटी 2। और ये प्राइस मार्केट अगर इसी पे हम खरीदते हैं, तो जैसे कि एड मनी का ये ऑप्शन आ गया, तो हमारे पास इतना भी अवेलेबल नहीं है, हमने पहले से ही शेयर खरीद रखे हैं, इसलिए ये प्राइस मार्केट के हिसाब से जो भी मार्केट में भाव चल रहा है वो उस प्राइस पर 2 की रिक्वायर्ड है, 214 रुपये की रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हमको इस प्राइस पर नहीं खरीदना, इससे कम पर खरीदना है या फिर किसी भी प्राइस में खरीदना है, तो हम प्राइस लिमिट भी डाल सकते हैं इस पर। ये प्राइस लिमिट जैसे 106.221, ये पर कम भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम क्लिक करके फॉर एग्ज़ाम्पल ये 106.6 पर ही ये ऑर्डर लगाकर प्राइस लिमिट पर जब भी 106.6 पर आएगा ये मार्केट का, तो हम ये अपने आप बाय हो जाएगा। ये क्वांटिटी और ये प्राइस लिमिट इसके सामने ही है, ठीक है। अभी हमारे पास अवेलेबल अमाउंट इज़ नॉट इनफ बता रहे हैं, यानी कि अभी अवेलेबल नहीं, हम पहले से ही हमने शेयर खरीद रखा है, तो आज हम इसमें मनी ऐड नहीं कर पाएंगे। ये दूसरा ऑप्शन आता है, जैसे कि इंट्राडे हमने बताया था कि आज ही खरीदना और आज ही बेचना, यानी कि आज ही बाय करना और आज ही सेल करना। इंट्राडे के ऑप्शन में ठीक वैसा ही है, जैसे कि क्वांटिटी NSE पर BSE पर दोनों पर खरीद और बाय कर सकते हैं, वो प्राइस लिमिट है, ठीक है, वैसा ही ऑप्शन है। बस अंतर ये होता है कि इंट्राडे में आज ही बाय और आज ही सेल करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल कैसे करें, यानी कि बेचे कैसे। तब ठीक इसके बैक में आ गए और हम सेल और बाय का है, तो सेल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहले हमने को ख़रीदना था तो बाय पे क्लिक किया, अब हमें बेचना है तो सेल पर क्लिक करेंगे।